नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि ये उपाय आपकी किस्मत चमका देगा। तो ये उपाय किसको करना चाहिए और किसको तो बहुत ज़रूरी करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये उपाय कौन सा उपाय है। ठीक है, आपने फोटो में थंबनेल पे नारियल की फोटो देखी होगी, यानी कि गोले की। नारियल नहीं, गोला, सूखा गोला जो होता है उसकी फोटो देखी होगी। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, इसके साथ में कुछ और सामान भी चलेगा। फिर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि आपको ये क्या क्या करना है, ताकि आपकी जो भी सोई हुई किस्मत है वो चमक जाए और आपके घर में जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी चल रही है, पैसों को लेकर दिक्कत परेशानी चल रही है, वो सारी दिक्कत परेशानी ठीक हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये कौन कौन कर सकता है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति परेशान है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति परेशान है, और भगत भी कर सकता है। ठीक, भगत भी इस उपाय को कर सकते हैं। भगत के लिए भी ये बहुत ही जरूरी उपाय है, भगत को भी ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय कब करना चाहिए? देखिए, आप इसको महीने में एक बार भी कर सकते हो या हफ्ते में एक बार कर सकते हो। ठीक, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इससे आपको फायदा क्या क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो आपके घर में जो भी परेशानी होगी, ठीक है, वो हटेगी आपके घर में से। ठीक, जैसे आप भगत हो, आपके घर में, देखिए, अगर आप भगत हो, आप जग कल्याण करते हो, तो हो सकता है आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ना हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि नेगेटिव एनर्जी हो भी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये उपाय करना चाहिए। ठीक है, अब ये उपाय किस किस काम आएगा? जैसे आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी, आप जग कल्याण करते हो, नेगेटिव एनर्जी वो हट जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपके घर में कोई बरकत को लेके दिक्कत है, मतलब कि पैसे को लेके दिक्कत है, या फिर किसी काम धंधे को लेके दिक्कत है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ये चीज उसमें भी काम आएगी। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, आप चाहते हो कहीं नौकरी नहीं लग रही आपकी, ठीक है, नौकरी करना चाहते हो, वो जॉब नहीं लग रही है, या फिर और भी पैसे को लेके और भी कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब घर में कोई बीमार है, ठीक है, घर में कोई बीमार है और उस व्यक्ति को बहुत समय से दवाई गोली नहीं लग रही, और उसके ऊपर आपने दिखा लिया, कोई ऊपरी चक्कर भी नहीं है, मतलब किसी भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, किया कराया नहीं है, या फिर लगी लिपटी कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। समझ गए? ये उपाय एक उपाय है, ये हर चीज में काम आएगा, बहुत सारी चीज में काम आता है ये। आप इसको छोटा उतारा भी बोल सकते हो, लेकिन ये एक तरीके से ये उतारा भी और उपाय भी है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय और बहुत ही आपको लाभ मिलेगा, 100% आपको फायदा मिलेगा इस उपाय से। आप एक बार इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति हो, अगर आप भगत नहीं हो और आपके घर में भी ये दिक्कतें आ रही हैं, जैसे काम को लेके दिक्कत आना, बरकत ना होना, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग जो है वो नौकरी से परेशान है, काम धंधे से परेशान है कि काम नहीं लग रहा। आजकल लोगों के पास डिग्री भी है लेकिन फिर भी काम नहीं लग पाता, बहुत से लोगों के पास डिग्री नहीं है, उनका भी काम नहीं लग पाता। तो ये ज्यादा परेशानी आ जाती है। वो हर जगह बात करते हैं लेकिन उनकी बात कहीं बन नहीं पाती, और फिर घर वाले सोचते हैं तुम बात ही नहीं करते काम की। तो ये परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं कई बार। फिर घर में भी परेशानी आती है, जैसे कोई शादीशुदा है, मैरिड है, ठीक है, और उनकी नौकरी ना लगे, तो उसको ज्यादा परेशानी होती है कि भाई मेरी नौकरी नहीं है और मेरे बच्चे भी हैं, वाइफ भी है। तो वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी आती है। अब आप हर चीज के लिए अपने घर पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, किस चीज के लिए पैसे नहीं मांग सकते हो। ठीक, तो तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने से आपको नौकरी जरूर मिलेगी, आपके घर में बरकत होगी। अब कई बार ऐसा होता है, आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो लेकिन आपके घर में पैसा बहुत आता है, पैसा ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन आपके घर में बरकत नहीं हो रही। पैसा कहाँ से आ रहा है, मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो कहाँ जा रहा है ये नहीं पता चलता। सैलरी मिली, आपने नौकरी करी, सैलरी मिली आपको, आपको पता है कि भाई मेरे को सैलरी मिल गई आज, लेकिन वो सैलरी कहाँ खर्च हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस चीज को लेके ना बहुत से लोग परेशान है, बहुत से लोग, समझ गए, बहुत से लोग इस चीज को लेके परेशान है, और इस चीज को लेके दिक्कत भी होती है उन लोगों को कि भाई क्या करना चाहिए। समझ गए? तो मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ छोटा सा, आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये कोई, देखिए, कोई तामसिक उपाय नहीं है ये,
कोई तामसिक उपाय नहीं है, सात्विक उपाय है, कोई भी कर सकता है। कोई भगत है वो भी कर सकता है, कोई भगत नहीं है वो भी कर सकते हैं इस उपाय को। इस उपाय में कोई भी परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन आप इस उपाय को करोगे, वैसे तो ये उपाय सुबह सुबह होता है, ठीक है। तो आपको नहा धो के अपना ये उपाय कर लेना। उसके बाद में आप कहीं भी घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ कि आपको उपाय किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो मार्केट से कौन से दिन करना, आप किसी भी दिन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक गोला लेके आना है, ठीक है। एक गोला लेके आना, उसको ऊपर से काटना है, ऊपर से थोड़ा सा काट देना, मतलब कि उसकी टोपी बना देना एक तरीके से, उसको हटा देना काट के, और उसको फेंकना नहीं है, उसको अपने पास ही रखना है, ठीक है। जैसे एक तरीके से ढक्कन बनता है ना, उस तरीके से आपको बना देना है। आपने वो हटा दिया, आपको साथ में आटा, ठीक है, या फिर आप खांड भी ले सकते हो मिलाने के लिए उसमें आटे के अंदर, या फिर आप चीनी बूरा कुछ भी चीज ले सकते हो। अगर आपका सामर्थ्य है ड्राई फ्रूट्स डालने का थोड़ा, जैसे कि 2-4 काजू हो गए, बादाम हो गए, ये चीज आपका डालने का सामर्थ्य है तो आप डाल दीजिए। वैसे अगर आप उसके दुकान पे जाओगे, किसी भी किराना स्टोर पे जाओगे, किसी भी दुकान पे जाओगे, आप उससे बोल दीजिए मुझे पंचमेवा का पैकेट दे दीजिए, 1 या 2 पैकेट ले लेना। आपको आपको वो सारे तोड़ के मिला के उसमें आटे में और चीनी में मिला के सब उसके अंदर भर देना है, गोले के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा घी डाल दो तो बहुत अच्छी बात है। उसको मिला के अच्छी तरह, थोड़ा सा घी डालना, 1 चम्मच घी डालना बस आपको। उसको मिला के उस गोले के अंदर भर के, जो उसकी टोपी सी लगा रखी है आपने, कैप बनाई है, ढक्कन बना, उसको उसके ऊपर रख के आपको अपने ऊपर से 7 बार उतारना है। अपने घर में से 7 बार उतारना है। अगर आपको लगता है आपके घर में कोई परेशानी है तो आपको पूरे घर में से 7 बार घुमाना है। आपको लगता है आपके काम नहीं चल रहे हैं या आपके घर में किसी के काम नहीं चल रहे, तो सबको बैठा लेना, अपने ऊपर से 7 बार उतार के फिर सबके ऊपर से 7 बार उतार देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत समय से परेशान है, उसको दवाई गोली नहीं लग रही है, उसको दवाई गोली करा रहे हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है और रिपोर्ट में कोई दिक्कत भी आ रही है, तब भी उसको परेशानी है और उसको दवाई गोली नहीं लग रही, तो उसके ऊपर से भी आप 7 बार उतारिए उस नारियल को, उस गोले को। मतलब कि जिसको भी जो भी परेशानी है उसके ऊपर से 7 बार आपको उतारना। अगर जो व्यक्ति बीमार है वो बैठ नहीं सकता, लेटा रहता है, तब भी आप उसके ऊपर से 7 बार उतार के उस गोले को बाहर लेके जाइए, ठीक है। बाहर ले आने के बाद आपको पीपल का पेड़ देखना, सुबह सुबह नहा धो के ये करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी थोड़ा बहुत आटा बचा होगा उसको भी साथ में ले जाइए। जैसे आपने आटा मिक्स करा, अब गोले के अंदर भर के जो भी आपने सामान भरा और उसके बाद में भी थोड़ा बहुत बच गया, तो आपको पन्नी के अंदर भर के वो ले जाना है। मतलब कि आटा जो भी आपने मिक्स करा वो बचाना नहीं है घर में, वो सारा ले जाना। अब आपको किसी पीपल के पेड़ के पास जाके वहां पे गड्ढा खोदना है। ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोदना, वो गोला आधा दब जाए, ठीक है, आधा दब जाए उसके अंदर, या थोड़ा सा ज्यादा भी दब जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर उस गोले को रखना है, ठीक है। साइड से मट्टी से जमा देना उसे, ताकि वो निकले ना, ऐसी उसको ऐसे जमा देना। और जो आपने आटा और जो भी मिक्स करा था वो बचा हुआ है, तो उस गोले के चारों तरफ डाल देना आप, ठीक है। उसके गोले के दोनों चारों तरफ घुमा के डाल देना। उसको कौन खाएगा, देखिए उसको चिड़िया भी खा सकती है, ठीक है, और चींटी भी खा सकती है। चींटी तो 100% खाएंगी ही खाएंगी, क्योंकि ये उन्हों के लिए ही है। आप चिड़िया कोई भी आगे खा ले, चिड़िया आगे खा ले, कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा जिस तरीके से वो चिड़िया या फिर चींटी उसको खाना शुरू करेंगे ना, आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपकी किस्मत चमकने लगेगी, आपके जो भी रुके हुए काम है वो बनने लगेंगे। आपके घर में कोई बीमारी है वो ठीक होने लग जाएगी, जो व्यक्ति बीमार है वो ठीक होने लग जाए। आपके घर में बरकत नहीं होती, वो बरकत होने लग जाएगी। आपकी नौकरी नहीं लग रही, वो नौकरी लग जाएगी। मतलब कि जिस भी कार्य के लिए आपने ये बोलोगे, ये उपाय वैसे माता काली के नाम से, और अगर आपके घर में माता काली नहीं है, ठीक है, तो आप किसी भी देवी देवता के नाम से, जैसे अगर भगत है तो, ठीक है, भगत है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो व्यक्ति माता काली के नाम से उसको चढ़ा दे, अपने घर में से माता काली के नाम से उतार दे, वो वहां पे कर गया है उस काम को, जो अब जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। माता काली नहीं पूछती और कोई देवी देवता पूछता, उनके नाम से भी आप कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप भगत नहीं हो या भगत हो भी,
आप अपने इष्ट देव के नाम से कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके इष्ट देव के नाम से कर दो। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप एक बार जरूर इसको करके देखिएगा। हफ्ते हफ्ते आप इस उपाय को कर दो, ठीक है। हफ्ते हफ्ते आप इस उपाय को कर दो, या फिर आप महीने में भी इस उपाय को कर सकते हो। और जिस दिन से आप ये उपाय करोगे उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देख लेना, आपको रिजल्ट मिलेंगे 100%। और जब आपको रिजल्ट मिले ये उपाय करने के बाद, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कितना रिजल्ट मिला है, कितना फायदा हुआ है इस उपाय को करने से। आप हफ्ते में भी इस उपाय को कर सकते हो अगर आपके पास बजट है, वरना आप महीने में आप इस उपाय को एक बार जरूर करिएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप इसको करके देखिएगा और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में, देखिए उतारे के बारे में जानना है, या फिर आप किसी चीज़ के ऊपर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल में किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।